नमस्कार, मैं आपका नर्सिंग टेंस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ये क्लास का टॉपिक है वो है हाउ किल्स कोरोना, हाउ वैक्सीन वर्क ऑन इट। कोरोना कैसे मरता है, क्या है, कैसे एंट्री करता है सेल में, और कोरोना का वैक्सीन जो है कैसे काम करता है बॉडी में। तो ये हम आज के क्लास में देखेंगे। तो जब कोई खांसता है तो करीबन 3000 तक उसके जो सलाइवा ड्रॉपलेट रहते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जब कोई इंसान चीखता है तो 40,000 तक सलाइवा ड्रॉपलेट जो है वो बाहर निकलते हैं। और हैरानी वाली या डेंजरस बात यह है उसके बाद में कि जो ड्रॉपलेट रहते हैं वो एक ड्रॉपलेट में 20 लाख कोरोना वायरस रहते हैं। कितने रहते हैं? 20 लाख कोरोना वायरस एक ड्रॉप में, सिर्फ एक ड्रॉप में रहते हैं। तो सोचो इतने सारे ड्रॉपलेट आजू बाजू में अगर फैल गए तो कितना स्प्रेडिंग उसका हो सकता है। तो इसलिए हमें बोला जाता है और जो ड्रॉपलेट रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर के दूरी के ऊपर ही वो जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हमें बोला जाता है डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो 1 मीटर तक दूरी तक रहेगा तो हमसे वो थोड़ा दूर रहेगा। तो यही कारण है उसका कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो बाहर आता है, ड्रॉपलेट से बाहर तो आता है, लेकिन उसके बाद में वो हवा में नहीं रहता है ज़्यादा देर। उसके बाद में वो डस्ट पार्टिकल पे आकर चिपक जाता है, और डस्ट पार्टिकल पर आकर 2 to 3 आवर्स तक, मतलब 2 से 3 घंटों तक वो वहाँ पे चिपक के रह सकता है। अगर हमने वहाँ से गुज़र गए और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल है उसमें हम कांटेक्ट में आ गए तो वो हमारे बॉडी में भी एंट्री कर सकता है थ्रू द डस्ट पार्टिकल। ओके, उसके बाद में हम जो चीज़ें पहनते हैं जैसे कि वॉच की ग्लास रहती है, ग्लास के ऊपर 96 आवर तक वो कोरोना वायरस ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए हमें वो सब क्या करते हैं, चीज़ें जो होती है हम अच्छे से उसको स्टरीलाइज़ करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं। इसके लिए ही वो हम करते हैं ताकि वो कोरोना वायरस जो पार्टिकल वहाँ पे है वो किल हो जाए। तो कई सारे देशों में बहुत सारा नुकसान भी कर दिया है इस कोरोना वायरस में। तो ये क्या है कोरोना वायरस? तो ये कोरोना वायरस क्या है ये हम अच्छे से जानेंगे ही, लेकिन ये जो वैक्सीन है कि सच क्या है, उसका काम कैसे काम करती है वो कोरोना वायरस के ऊपर, कैसे वो वायरस को कील करती है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो हम ये वीडियो के एंड तक रहिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो हमें ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा लंग कैसे काम करता है, तो ही हमें समझ में आएगा कि वो वैक्सीन कैसे काम करती है, कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करता है। तो पहले हम जानते हैं हमारा ये लंग है। तो लंग्स जो रहता है हमारा, तो वो लंग्स के एक राइट लंग रहता है, दूसरा तो आता है लेफ़्ट लंग, और उसके बाद में आता है राइट ब्रोंकाई, उसके बाद में आता है लेफ़्ट ब्रोंकाई। और ये जो एरो दिखाया गया है वहाँ पे रहती है हमारे अल्वियोलाई, कोशिकाएं हम बोलते हैं उसको। वो करीबन लंग्स में 60 करोड़ तक वो रहती है अल्वियोलाई। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी रहती है, और फ्लेक्सिबल मतलब है वो जब हम सांस लेते हैं तब वो इन्फ्लेट होती है, उसका मतलब फूल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब वो डिफ्लेट हो जाती है, इसका मतलब सिकुड़ जाती है। अल्वियोलाई पूरी तरीके से जो है वो कैपिलरीज से घिरी होती है। कैपिलरीज मतलब उसको हम बोलते हैं, कैपिलरीज मतलब जिसमें ब्लड रहता है, खून हमारा बहता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। वो बहुत ही कैसे रहती है, थीन रहती है। इसका मैं एक आपको इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे है देखिए। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑक्सीजन, वो हमारी क्या है, एक अल्वियोलाई का हिस्सा है। और जो नीचे रेड में दिया है डॉट डॉट, वो उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो वो कैपिलरीज इतनी थीन रहती है कि वो अल्वियोलाई से सिर्फ क्या कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ही क्रॉस कर सकती है, वो ही उसके अंदर और बाहर ले सकती है। तो अब ध्यान में रखने वाली ये बात है कि हमारे बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो कैपिलरीज से अल्वियोलाई तक आ जाती है, कैपिलरीज से अल्वियोलाई तक आ जाती है। यहाँ पे दिखा है एक एरो
राइट, कैपिलरीज पे है। उसके बाद में कहा अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आउट ऐसे दिखाया है, तो वो कैपिलरी से अल्वियोलाई में आ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से लेकर वो हमारे शरीर से बाहर चली जाती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में दूसरा एरो देखिए आप, वहाँ पे ध्यान दीजिए, CO2 लिखा है, CO2 इन लिखा है, वहाँ पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो रहता है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हम जब सांस लेते हैं तब वो जो अल्वियोलाई रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर कैपिलरीज के अंदर जाती है, और कैपिलरीज के अंदर जाके हमारे बाद में हार्ट में चली जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब हमारा ऑक्सीजन अंदर आता है लंग्स से, लंग में अंदर आने के बाद वो आता है अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई में आने के बाद वो जाता है हमारे कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में जाने के बाद वो जाता है हमारे हार्ट में। कहाँ पे जाता है वो, हमारे हार्ट में, और हार्ट में जाके वो हमारे जाता है पूरे शरीर में। इस तरह वो ऑक्सीजन जो रहता है वो हमारे शरीर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म तो हमें समझ में आया है। तो उसके बाद में हम देखते हैं हमारे शरीर जो है वो किस तरह से बना है। हमारा शरीर जो है पूरा सेल से बना है, राइट। तो इसका जाहिर सी बात है कि हमारी अल्वियोलाई भी है वो भी सेल से ही बनी होगी, राइट। तो जैसे कि ब्रोंका है वो भी सेल से बनी है, लंग है, विंड पाइप है वो भी सेल से बना है, क्योंकि पूरा हमारा बॉडी है क्या है, सेल से बना है। जैसे कि बाकी ऑर्गन है वो भी हमारे बॉडी से सेल से ही बने हैं, जैसे कि ब्रेन, स्टमक है, किडनी है, ब्लैडर है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक सेल से हमारी बॉडी की बनी है, राइट। तो ये जो सेल रहती है हमारी बॉडी में, करीबन 37.2 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में रहती है। तो ये जो सेल है ये अंदर का हिस्सा जो है सेल का, और बाहर का जो कवरिंग रहता है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कोरोना वायरस एंट्री कैसे कर लेता है ये जानने के लिए। ये सेल मेम्ब्रेन जो रहती है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कोरोना वायरस है, राइट। तो ये कोरोना वायरस सेल में एंट्री कर रहा है, लेकिन उसके पहले क्या आता है, सेल से बाहर का मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो वो पहले आ जाता है। तो कोरोना वायरस सेल में एंट्री कैसे कर लेता है ये हमें जानना है, तो आइए जानते हैं। तो कोरोना वायरस जो रहता है वो हमारे लंग्स के ही सेल में कैसे एंट्री और क्यों एंट्री कर लेता है, क्यों, हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल है, राइट। तो हमने पहले ही देखा है कि लंग्स, लीवर या फिर स्टमक, बहुत सारे ऑर्गन्स है, वहाँ पे क्या रहता है, सेल से ही बना है। तो वहाँ के सेल में क्यों नहीं एंट्री करता है, क्यों हमारे हाथ, पैर और ब्रेन के सेल में एंट्री नहीं करता है कोरोना वायरस, उसका कारण क्या है वो हमें जानना है। तो ये है सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो यह है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का ऊपरी हिस्सा है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सेल का ऊपरी जो वाइट पिंकिश दिख रहा है ये सेल का ऊपरी हिस्सा है, और जो एरो दिखाया गया है ये एक सेल के ऊपर का एक जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है क्या है। ये सेल का ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये हमें देखना है, इसे हम बोलते हैं कांटों वाला स्ट्रक्चर। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये सेल का ऊपर का कांटों वाला स्ट्रक्चर है, और ये बाद में मैं दिखा रही हूँ वो है हमारे कोरोना वायरस के ऊपर जो कांटों वाला स्ट्रक्चर है। ये दो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके नाम। तो इसका नाम है, जो कोरोना वायरस के ऊपर कांटों वाला स्ट्रक्चर है इसका हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में आता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कांटों वाला स्ट्रक्चर है जो हमने देखा, उसका नाम है ACE2 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं उसको हम, ACE2 रिसेप्टर। इसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका बहुत सारा फंक्शन बॉडी में रहता है, बहुत सारे काम ACE2 फंक्शन जो सेल के ऊपर रहता है ये फंक्शन बहुत ज़्यादा करता है बॉडी में। इसके कई तरह के यूज़ है, जिसमें एक है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी रखता है ये।
तो हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोरोना के लिए क्या काम करता है, तो वही हम देखेंगे क्या काम करता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन और ACE2 रिसेप्टर जो है वो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है, वो एक चाबी की तरह काम करता है, की तरह। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कांटों वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर, वो एक ताले वाला मतलब एक लॉक का काम करता है। ये जो कोरोना वायरस का एंट्री का जो एक स्टेप है वो एक जैसे ताला और की मतलब की और लॉक के मैकेनिज़्म जैसे ही काम करता है, जैसे कि ये स्पाइक प्रोटीन है तो वो एक क्यों मतलब वहाँ पे क्यों नहीं दूसरे सेल पर अटैक करता है, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। हमारा क्वेश्चन क्या था, कोरोना वायरस जो है वो लंग के सेल पर ही क्यों अटैक करता है। तो इसका सही कारण यही है कि वो चाबी है, क्या है, कोरोना वायरस। चाबी या की क्या है, कोरोना वायरस। और हमारा ताला क्या है, ये ACE2 रिसेप्टर। ये ACE2 रिसेप्टर जो है वो सिर्फ लंग के ही पाए जाते हैं, लंग में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो कोरोना वायरस जो है वो की का काम करता है और उसका सही ताला कहाँ पर है, वो लंग पर ही है। इसलिए वो लंग के यहाँ पर ही आता है अटैक करने के लिए, एंट्री करने के लिए, ना कि वो हमारे हाथ पैर और ब्रेन के सेल में जाता है, क्योंकि वहाँ पर ACE2 रिसेप्टर है ही नहीं उसका सही ताला। तो इसके लिए वो कहाँ पे जाता है, हमारे लंग में ही जाता है। जैसे कि स्पाइक प्रोटीन हमारा क्या हुआ, एक चाबी, और हमारा ACE2 रिसेप्टर हुआ हमारा ताला। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। हमारा ये लंग जो है उसका सेल मेम्ब्रेन जो रहता है उस पर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन जो दूसरा भी हम चीज़ें समझते हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन रहता है उसके आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, वो भी आर पार कर सकती है। सभी चीज़ें नहीं, कई चीज़ें जो है वो भी क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। जैसे कि हमारा जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स, सेल को ज़िंदा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, तो ये सेल में जो न्यूट्रिएंट है वो एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन जो रहती है सेमी परमिएबल रहती है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि कई चीज़ें ही सिर्फ उसके अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कि न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जा सकती है और सेल के बाहर उसका जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर आ सकता है। ये दो चीज़ें आर पार कर सकती है। अब जैसे ही ये नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे ही ये सेल की ACE2 रिसेप्टर पर कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है कि ये एक फ्रेंडली चीज़ है, तो सेल उसको अपने अंदर एंट्री अलाउ कर देता है। बस यही से इन्फेक्शन जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये सेल है और ये लॉक है, उसके ऊपर फिक्स बैठ गया, उसके बाद में वो अंदर क्या कर लेता है, एंट्री कर लेता है। उसके बाद में एंट्री करने के बाद वो सेल के अंदर आता है। ये है हमारा कोरोना वायरस। एंट्री करने के बाद वो सेल में आ चुका है, और एंट्री करने के बाद सेल में अंदर आने के बाद उसके कोरोना वायरस जो है अपना RNA जो है वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने लग जाता है। ये जो RNA है सेल का, कोरोना वायरस का, वो उसको एक जीनोमिक कोडिंग रहता है। वो जीनोमिक कोडिंग जो है वो हमारे सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो आसान भाषा में बोला जाए, ये कोरोना वायरस सेल जो है वो बोलेगा कि तू जो भी अभी काम कर रहा था वो बंद कर दे, और मैं जो बोल रहा हूँ एज अ कोरोना वायरस वो काम शुरू कर दे। मेरी कॉपीज़ बना, मेरी और भी ज़्यादा कॉपीज़ बना। ये जीनोमिक कोडिंग कुछ दूसरा नहीं होता है। जीनोमिक कोडिंग यही होता है कि उसमें एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, दूसरों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि मेरी बहुत सारी ऐसी ही कॉपीज़ बना। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, ये कॉपीज़ बनाने के बाद कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस क्या करता है, बहुत सारे कॉपीज़ बना भी देता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज़ उस सेल में आ जाती है, तो वो सेल क्या हो जाता है, उस पर वो जगह नहीं रहती है उसको, वो सेल को
बहुत बढ़ने के कारण कोरोना वायरस की सेल कॉपीज़ इतनी बना देता है वो सेल कि वो सेल में जगह नहीं रहती है। तो वो थोड़ी दिनों के बाद क्या होता है, बहुत कॉपीज़ बनाने के बाद वो खुद ही क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो वो ब्लास्ट हो गया तो क्या होता है, दूसरा एक ये भी देखते हैं, यही कारण है कोरोना वायरस फैलने का, क्योंकि जब इंसान इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है तब हमें जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तब हमें पता नहीं चलता है कि उसको कोरोना वायरस था या इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि वो तब इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है 2 से 3 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, क्योंकि उस 2 से 10 दिन लगते हैं उसको बहुत सारी कॉपीज़ बनाने में। जो अभी पहले हमने देखा कोरोना वायरस बहुत सारी कॉपी बना रहा था, 2 से 10 दिन तक उसको लग सकते हैं। तो 2 से 10 दिन तक जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कॉपीज़ बन रही है उसके सेल के अंदर, और वो बाद में जब ब्लास्ट होगा तब उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, तब उसको पता चलेगा। इसको ही हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है तब हम कई सारे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इसका ही ये सही कारण है कोरोना वायरस ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। जब जैसे ही कोरोना वायरस ब्लास्ट हो जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस ने एंट्री कर ली है और उसकी तरह के लाखों करोड़ों कोरोना वायरस कॉपीज़ भी बना देगा, तब हमारा इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। वो कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा तभी हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। बुखार आता है मतलब फीवर आता है। फीवर आने का सही कारण यही है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कोरोना वायरस से या फिर लड़ रहा है। तो लड़ते वक्त ऐसा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट कर देता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरोना वायरस मर जाए। तो ये सारा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही करता है, तभी हमें जाकर बुखार आता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इसको मार सकती है, तो फिर ये वैक्सीन क्यों है, किस लिए है, या फिर वैक्सीन हमें कोरोना वायरस को कैसे मार देती है, या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, क्या करती है, तो ये हमें जानना है। वैक्सीन क्या काम करती है, तो यह हमारा क्वेश्चन। हमें वैक्सीन दी जाती है वो कोरोना वायरस को किल करने के लिए। जैसे ही हमारे अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन डाली जाती है, हम कोडिंग जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और जब वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को बता देता है इस प्रकार का कोई भी वायरस आए बॉडी में, तब उसके लिए तैयार रहना, एंटीबॉडीज़ तैयार रखना। जैसे ही बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी वैक्सीन के वजह से बनी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और कोरोना वायरस जो है, ये जो कोरोना वायरस है, इससे पहले कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत ही एंटीबॉडीज़ जो है वो रिलीज़ कर जाएगी। एंटीबॉडीज़ जो है क्या होगा, वो रिलीज़ कर जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज़ कर देगा। तो रिलीज़ करने के बाद जो कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन रहता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, तो वो एंटीबॉडीज़ तो रिलीज़ कर दिया, उसके बाद में जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन जो रहता है वहाँ पर जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या है, हमारा एंटीबॉडीज़, वहाँ पर जाके वो चिपक जाएगा। मतलब ये की का काम कौन कर रहा था, स्पाइक प्रोटीन। ताले वाला काम कौन कर रहा था, ACE2 रिसेप्टर, राइट। तो हमारी अभी ये ताले वाला काम करेंगी, ACE2 रिसेप्टर से अलावा कौन काम करेंगी, एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है ताले का काम करेगी, गलत ताले का काम करेगी, और ये रॉन्ग जो लॉक है वो हमारे कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के ऊपर आकर चिपकेगा। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारे कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस के ऊपर सारी एंटीबॉडीज़ चिपक जाएगी, और उसको वो गलत लॉक देकर उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद वो कोरोना वायरस कहीं पे भी क्या हो जाएगा, वो एंट्री नहीं कर सकता है हमारे सेल के अंदर, क्योंकि वो उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसको पूरी तरह का तरीके से क्या कर लिया, एंटीबॉडीज़ ने घेर लिया है, लॉक कर दिया है।
तो इसके लिए हमारे शरीर में वो एंट्री नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही है वैक्सीन का काम हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा वैक्सीन कैसे वर्क करता है बॉडी में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड तक आपने देखा है तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल बनाते रहे आपका नॉलेज को अपडेट करते रहने के लिए। और शेयर ज़रूर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबको समझना चाहिए। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।